नमस्कार, देश की बात पे आप सभी का स्वागत है। बाहू आपके साथ यश शुक्ला। खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दफ्तर आज सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट होगा। आजादी के बाद पहली बार साउथ ब्लॉक से बाहर जाएगा पीएम। गुजरात हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज की। पीएम मोदी की डिग्री से जुड़ा है मामला। संजय सिंह से अलग ट्रायल की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर सुनवाई आज। चुनाव आयोग बोला, ये सिर्फ नागरिकता वेरीफाई करने के लिए। एसआईआर से किसी देश से बाहर नहीं निकाला जाता है। कलकत्ता हाईकोर्ट पे आईपीएसी रेड मामले पर सुनवाई आज। ईडी का सीएम ममता बनर्जी पर छापेमारी में रुकावट पैदा करने का आरोप। तेलंगाना के गांव में हफ्ते भर 500 कुत्तों की हत्या। 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर। पंचायत चुनाव में आवारा कुत्तों से छुटकारे का वादा किया गया। उत्तर प्रदेश के 19 शहरों का टेम्परेचर शिमला से भी कम। हरियाणा में कोल्ड वेव। राजस्थान के 5 जिलों में सर्दी का येलो अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खबर हरिद्वार से है, जहां पर मकर संक्रांति स्नान पर्व को लेकर धर्मनगरी हरिद्वार में आस्था का महाजमावड़ा देखने को मिल रहा है। अर्धरात्रि से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ हर की पैड़ी और आसपास के गंगा घाटों पर उमड़ने लगी है। ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही स्नान का क्रम शुरू हो गया है, जो कि दिन भर निरंतर जारी रहा। गंगा में पवित्र स्नान के लिए देश भर से श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे हैं, जिससे कि पूरा मेला क्षेत्र श्रद्धा और भक्ति के रंग में रंगा नजर आ रहा है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस वर्ष मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। रात्रि में संक्रांति का संक्रमण काल है, जबकि पुण्य काल 15 जनवरी को पूरे दिन रहेगा। इसी कारण बड़ी संख्या में श्रद्धालु 15 जनवरी को भी मकर संक्रांति का पर्व मनाएंगे। करीब 23 वर्षों बाद बने दुर्लभ संयोग में इस बार मकर संक्रांति और शीतला एकादशी एक ही तिथि पर पड़ रही, जिसे अत्यंत शुभ और पुण्य फल देने वाला माना जा रहा है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। आज मकर संक्रांति का स्नान सुबह से ही हर की पौड़ी पर जो है श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई। आप ठीक मेरे पीछे देखेंगे कि सुबह सवेरे से तमाम जो श्रद्धालु वो हर की पौड़ी पर गंगा स्नान करने के लिए पहुंचने लगे थे। मान्यता है कि आज के दिन जो गंगा माँ में आज तक की डुबकी लगाकर यहाँ पे दीप दान करते हैं, तो उसको तमाम तरह के जो पाप होते हैं उनसे मुक्ति मिलती है, यहाँ पुण्य की प्राप्ति होती है। खास तौर से हमने देखा कि मेले की सुरक्षा को लेकर जो तमाम पुलिस बल है वो यहाँ पे तैनात किया गया है। सुरक्षा को देखते हुए मेले क्षेत्र को जो है 8 जोनों 22 सेक्टर में विभाजित किया गया है। हरिद्वार के एसएसपी और जिलाधिकारी के द्वारा एक दिन पहले ही यहाँ पे जो पुलिस बल था उसको ब्रीफ किया गया था। हालांकि पूरे मेले क्षेत्र में 500 से अधिक जो पुलिसकर्मी वो यहाँ पे तैनात किए गए। यहाँ पे तमाम व्यवस्था को देखते तमाम जो मेला क्षेत्र है उसमें सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। किसी तरह कोई दिक्कत परेशानी महिलाओं को ना, उसको लेके भी यहाँ पे खास ध्यान रखा गया, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि यहाँ पे जो महिला घाट होते हैं तो वहाँ पे कई बार कुछ जो मंचले होते हैं उनके द्वारा महिलाओं को परेशान किया जाता है। तो इसलिए तमाम जो महिला घाट है वहाँ पे महिला पुलिस बल भी तैनात किए गए। यानी कि कहा जा सकता है कि तमाम जो यहाँ पे जो मेला क्षेत्र है उसमें सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए। खास तौर से ये मकर संक्रांति इस बार बहुत ही खास है, क्योंकि यहाँ पे 23 साल के बाद में मकर संक्रांति और एकादशी का जो दिन है वो एक ही दिन पड़ रहा है। हालांकि यहाँ पे जो मकर संक्रांति वो 14 जनवरी 15 जनवरी को यहाँ पे बढ़ाई जाएगी, क्योंकि इस बार जो मकर संक्रांति ये बहुत ही खास और अहम मानी जा रही है। यहाँ पे 15 जनवरी को इसलिए ये मकर संक्रांति बनाई जाएगी क्योंकि यहाँ पे जो सिंह राशि है उसमें जो सूर्य है वो लगभग बजे के बाद प्रवेश करेंगे, इसलिए यहाँ पे 2 दिन मकर संक्रांति का ये पर्व होने वाले। यानी कि साफ तौर से कहा जा सकता है कि यहाँ पर मकर संक्रांति का जो स्नान है 2 दिन तक होगा। 14 और 15 जनवरी को ये स्नान होगा। लाखों की संख्या में तमाम जो श्रद्धालु है वो हरिद्वार हर की पौड़ी पर पहुंचे हुए यहाँ पे आज तक की डुबकी लगाएंगे। लगातार ये देखें कि तमाम जो व्यवस्था है उसको लेकर पुलिस प्रशासन कई दिन पहले से जो है यहाँ पे लगा हुआ, तो तमाम जो मुख्य घाट है वहाँ पे पुलिस का कड़ा पैरा है। अपने सहयोगी के साथ में मैं मनोज कश्यप के न्यूज हरिद्वार। देखिए, आज मकर संक्रांति के दिन जो है हरिद्वार में यहाँ पे गंगा घाट पे स्नान हो रहा है। भीड़ जो है अभी तो सामान्य है, लेकिन जैसे जैसे कि हम देख रहे हैं धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है। जैसे जैसे दिन अभी उगेगा तो लोग आएंगे। और स्नान में जो है पुलिस ड्यूटी रात से ही जो है कल शाम से ही हमने लगा दी थी आफ्टर ब्रीफिंग, और जो है
पूरे दिन ड्यूटियां लगी रहेगी ताकि सुरक्षित स्नान जो है इंश्योर किया जा सके। हाँ, सीसीटीवी कैमरों से भी और ड्रोन से भी जो है निगरानी रखी जा रही है। इसका जो फीड है वो सीसीआर के अंदर जा रहा है और रेगुलर वहाँ से मॉनिटरिंग हो रही है। खबर हजारीबाग से है, जहां पर जिला परिषद में कथित रूप से व्याप्त घोटाले को लेकर कांग्रेस ओबीसी मोर्चा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सुरजीत नागवाला ने प्रेस वार्ता कर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जिला परिषद में टेंडर प्रक्रिया पूरी तरह से अपारदर्शी रही है, जहां करोड़ों रुपए की बंडल बांटकर चुनिंदा ठेकेदारों को ही बार बार काम दिए गए हैं। नागवाला ने जिला अभियंता बड़े बाबू और कंप्यूटर ऑपरेटर की भूमिका को संदिग्ध बताते हुए कहा कि इनके मिलीभगत से नियमों को ताक पर रखकर कार्य आवंटित किए गए। उन्होंने मांग की कि पिछले 5 वर्षों में हुए सभी कार्य संबंधित ठेकेदारों और कार्यों की गुणवत्ता की निष्पक्ष जांच कराई जाए। जो पूरा कार्यकाल है वो एकदम संदेह में है और उनके पूरे कार्यकाल में जितना भ्रष्टाचार का जो सीमा होता है वो पूरा सीमा पार हो चुका है। टेंडर जो प्रोसेस हो, सरकार की जो भी प्रोसेस है, नियमावली है, लेकिन उसके बावजूद जिला परिषद एक ऐसा जगह है जहाँ पे हर एक हालत में मैनेज लोगों को ही केवल काम दिया जाता है। कार्यालय है हजारीबाग में, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जो ऑफिस है जिला परिषद का, वो पूरा जो है सो भ्रष्टाचार में लिप्त है। और उसमें क्या है कि वहाँ जितना भी तरह का जो टेंडर हो रहा है उसमें जो घोटाला है, करोड़ों रुपए का जो बंदर बांट हो रहा है ना, और जितना तरह का भी जो मामला है उससे पूरा जो जिला परिषद है सो लिप्त है। यहाँ तक कि अभी जो जिला अभियंता है आशीष कुमार आनंद, उनका जो पूरा कार्यकाल है वो एकदम संदेह में है और उनके पूरे कार्यकाल में जितना भ्रष्टाचार का जो सीमा होता है वो पूरा सीमा पार हो चुका है। टेंडर जो प्रोसेस हो, सरकार की जो भी प्रोसेस है, नियमावली है, लेकिन उसके बावजूद जिला परिषद एक ऐसा जगह है जहाँ पे हर एक हालत में मैनेज लोगों को ही केवल काम दिया जाता है। कार्यालय है हजारीबाग में, जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जो ऑफिस है जिला परिषद का, वो पूरा जो है सो भ्रष्टाचार में लिप्त है। और उसमें क्या है कि वहाँ जितना भी तरह का जो टेंडर हो रहा है उसमें जो घोटाला है, करोड़ों रुपए का जो बंदर बांट हो रहा है ना, और जितना तरह का भी जो मामला है उससे पूरा जो जिला परिषद है सो लिप्त है। यहाँ तक कि अभी जो जिला अभियंता है आशीष कुमार आनंद, उनका जो पूरा कार्यकाल है वो एकदम संदेह में है और उनके पूरे कार्यकाल में जितना भ्रष्टाचार का जो सीमा होता है वो पूरा सीमा पार हो चुका है। टेंडर जो प्रोसेस हो, सरकार की जो भी प्रोसेस है, नियमावली है, लेकिन उसके बावजूद जिला परिषद एक ऐसा जगह है जहाँ पे हर एक हालत में मैनेज लोगों को ही केवल काम दिया जाता है। कार्यालय है हजारीबाग में, जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जो ऑफिस है जिला परिषद का, वो पूरा जो है सो भ्रष्टाचार में लिप्त है। और उसमें क्या है कि वहाँ जितना भी तरह का जो टेंडर हो रहा है उसमें जो घोटाला है, करोड़ों रुपए का जो बंदर बांट हो रहा है ना, और जितना तरह का भी जो मामला है उससे पूरा जो जिला परिषद है सो लिप्त है। यहाँ तक कि अभी जो जिला अभियंता है आशीष कुमार आनंद, उनका जो पूरा कार्यकाल है वो एकदम संदेह में है और उनके पूरे कार्यकाल में जितना भ्रष्टाचार का जो सीमा होता है वो पूरा सीमा पार हो चुका है। टेंडर जो प्रोसेस हो, सरकार की जो भी प्रोसेस है, नियमावली है, लेकिन उसके बावजूद जिला परिषद एक ऐसा जगह है जहाँ पे हर एक हालत में मैनेज लोगों को ही केवल काम दिया जाता है। कार्यालय है हजारीबाग में, जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जो ऑफिस है जिला परिषद का, वो पूरा जो है सो भ्रष्टाचार में लिप्त है। और उसमें क्या है कि वहाँ जितना भी तरह का जो टेंडर हो रहा है उसमें जो घोटाला है, करोड़ों रुपए का जो बंदर बांट हो रहा है ना, और जितना तरह का भी जो मामला है उससे पूरा जो जिला परिषद है सो लिप्त है। यहाँ तक कि अभी जो जिला अभियंता है आशीष कुमार आनंद, उनका जो पूरा कार्यकाल है वो एकदम संदेह में है और उनके पूरे कार्यकाल में जितना भ्रष्टाचार का जो सीमा होता है वो पूरा सीमा पार हो चुका है। खबर रतलाम से है, जहां पर जावरा में पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी ड्रग्स कार्रवाई को अंजाम दिया। मुंबई पुलिस और जावरा थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में हुसैन टेकरी क्षेत्र में 10 किलो एमडी जब्त किया गया है और इस दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक आरोपी मौके से फरार है। सूत्रों के अनुसार 11 जनवरी को मुंबई में 23 ग्राम एमडीएमए की जब्ती के
नेटवर्क के तार जावरा से जुड़े होने की जानकारी सामने आई थी। इसी कड़ी मुंबई पुलिस की टीम जावरा पहुंची और स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर इलाके में सुनियोजित घेराबंदी कर कार्रवाई की है। तलाशी के दौरान भारी मात्रा में एमडी बरामद की गई, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। एक जो मुंबई की पुलिस आई थी और बुमरा थाने में उनका 11 तारीख को एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था। उसी की लिंक मंदसौर से आई थी और मंदसौर का उनका आरोपी था, फरार था। उसी की तस्दीक में वो आए थे। आरोपी की लोकेशन हुसैन टेकरी तरफ आई थी, तो चौकी हुसैन टेकरी और मुंबई पुलिस की जॉइंट ऑपरेशन के द्वारा 2 आरोपियों को पकड़ा गया है। एक उसमें से फरार हो गया है और उनके द्वारा कार्रवाई की गई है। 2 आरोपी पकड़े हैं और कुछ 10 किलो के लगभग अवैध मादक पदार्थ की जब्ती उनके द्वारा की गई है। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिडवा ने दिए निर्देश। बीएलओ को फॉर्म पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया गया है। फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराने के निर्देश। बुक कॉल की बीएलओ सुविधा में 10 मामले लंबित रहने पर नोटिस। बीएलओ सुविधा में 48 घंटे से ज्यादा लंबित रहने पर नोटिस। आधु विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचित रजिस्ट्रीकरण को नोटिस जारी। चिकोहाबाद गढ़मुक्तेश्वर के निर्वाचित रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को नोटिस। मधुबन, कुंदरकी, मनकापुर निर्वाचन अधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब। बीएलओ को फॉर्म पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया गया है। नोएडा मुआवजा घोटाले में अधिकारियों की होगी जांच। मुआवजा घोटाले में फंसे अफसर की संपत्ति की जांच होगी। नोएडा अथॉरिटी में 117 करोड़ से अधिक घोटाले की जांच की जाएगी। मुआवजा घोटाले में एसआईटी ने शुरू कर दी है जांच। एसआईटी ने विकास प्राधिकरण के अधिकारियों का विवरण मांगा। जिले के अधिकारियों की संपत्तियों का विवरण मांगा गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जांच कर रही है एसआईटी। जांच के दायरे में 2 आईएएस सहित 12 बड़े अधिकारी प्रशासन की अध्यक्षता में गठित की गई है कमेटी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जांच कर रही है एसआईटी।
नोएडा मुआवजा घोटाले में अधिकारियों की होगी जांच। नोएडा अथॉरिटी में 117 करोड़ से अधिक का घोटाला, मुआवजे घोटाले में एसआईटी ने शुरू की है जांच। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बैंकॉक एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान होगी बहाल। यात्रियों की कमी के चलते सेवा को किया गया था स्थगित। फरवरी से वाराणसी बैंकॉक के बीच उड़ान होगी शुरू। एयर इंडिया एक्सप्रेस की टिकट बुकिंग शुरू। फ्लाइट IX 215 वाराणसी से दोपहर 12:35 पर होगी रवाना। शाम 6:05 पर बैंकॉक में करेगी लैंड। वापसी में फ्लाइट IX 216 शाम 7:05 पर बैंकॉक से उड़ान भरेगी। रात 9 बजे वाराणसी पहुंचेगी। विमान सेवा एक तरफा किराया करीब 8,857 रुपये है और वापसी 9,548 रुपये।
वापसी में फ्लाइट IXO से 16 शाम 7:05 पर बैंकॉक से भरेगी उड़ान। शाम 6:05 पर बैंकॉक में करेगी लैंड। लखनऊ से खबर, जहां पर मेट्रो प्रशासन ने पतंगबाजों से की है अपील। मेट्रो कॉरिडोर के आसपास पतंग न उड़ाने की अपील की गई है। मेट्रो प्रशासन ने की पतंग न उड़ाने की अपील। पतंग के कारण मेट्रो संचालन बाधा होने की आशंका। मांझा तार लगी पतंग से शॉर्ट सर्किट का खतरा। OHE लाइन के संपर्क में आने से मेट्रो रुक सकती है। पहले भी कई बार मेट्रो सेवा प्रभावित हो चुकी है। पतंग के कारण मेट्रो संचालन इससे पहले भी हुआ है बाधित। पतंग उड़ाने वालों के घायल होने के मामले सामने आए। मेट्रो अधिनियम 2000 के तहत 10 साल की सजा संभव। पतंग के कारण मेट्रो संचालन बाधित होने की आशंका।
पहले भी कई बार मेट्रो सेवा प्रभावित हो चुकी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी है जिस तरीके से मेट्रो प्रशासन ने पतंगबाजों से अपील की है कि मेट्रो कॉरिडोर के आसपास पतंग ना उड़ाएं? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से मेट्रो प्रशासन के द्वारा जो है पतंगबाजों से एक अपील की गई है कि मेट्रो कॉरिडोर के पास जो है पतंग न उड़ाए, क्योंकि पतंग उड़ाने की वजह से वहां पर कई बार जो है शॉर्ट सर्किट होने का खतरा बना रहता है। इससे पहले भी जो है मेट्रो जो है पतंगबाजों की वजह से जो है प्रभावित हुई और जिसके चलते जो है OHE लाइन के संपर्क में आने से मेट्रो रुक सकती है। तो इसका जो है हवाला जो है मेट्रो प्रशासन के द्वारा दिया गया है और जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि 2002 के प्रावधान में ये पास हुआ था कि अगर पतंगबाजों को लेकर के जो है किसी प्रकार की जो है मेट्रो को प्रभावित होती तो उसको जो है 10 साल की सजा तक का प्रावधान भी रखा गया था। लेकिन जिस प्रकार से पतंगबाज जो है अभी भी मानने को तैयार नहीं, तो कई बार जो है पतंगबाजों की वजह से जो है शॉर्ट सर्किट हो रहा है और जिसकी वजह से मेट्रो संचालन में बाधा आती है। इसी के चलते जो है मेट्रो प्रशासन ने एक बार फिर पतंगबाजों से अपील की है और साथ ही साथ प्रशासन से भी जो पुलिस प्रशासन है उनसे भी जो है अपील उनके द्वारा की गई है कि किसी प्रकार से इन पतंगबाजों को जो है मेट्रो कॉरिडोर के पास पतंग न उड़ाने दिया जाए, जिससे कि मेट्रो जो है सुचारू रूप से चालित रहे। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि मेट्रो प्रशासन ने पतंगबाजों से की है अपील। मेट्रो परिसर के आसपास पतंग ना उड़ाने की अपील की गई है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हापुड़ से खबर, जहां पर 10वीं क्लास की छात्रा का अपहरण, करीब 15 वर्षीय किशोरी का अपहरण किया गया है। 2 युवकों पर अपहरण करने का आरोप है। 2 युवकों पर अपहरण करने का आरोप। पुलिस ने हरीश अमित पर FIR दर्ज की। हापुड़ के गढ़ कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। करीब 15 वर्षीय किशोरी का किया गया अपहरण।
2 लोगों पर दर्ज की गई है एफआईआर। करीब 15 वर्षीय किशोरी का हुआ अपहरण। 2 युवकों पर अपहरण करने का लगा है आरोप। लखनऊ से खबर, जहां पर बैंक के ग्राहकों के खाते से उड़े करोड़ों रुपए। बीओबी शाखा से ग्राहकों के खाते से उड़े करोड़ों रुपए। शकुंतला मिश्रा ने बैंक ऑफ बड़ौदा पर लगाए आरोप। कई ग्राहक भी थाने पर शिकायत करने पहुंचे। ग्राहकों ने बैंक मैनेजर पर आरोप लगाया है। लोगों का आरोप है लाखों रुपए खाते से गायब हुए। कुछ दिनों पूर्व इसी बैंक में लगी थी आग। बैंक मैनेजर ने दर्ज कराया था मुकदमा। ग्राहकों ने लगाया आरोप। पुलिस ग्राहकों के आरोपों की जांच कर रही। ग्राहकों ने बैंक मैनेजर पर आरोप लगाए हैं। ग्राहकों ने लगाया बैंक मैनेजर पर आरोप। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए पारा कोतवाली का ये मामला है, जहां बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में ग्राहकों के जो है करोड़ों रुपए जो है उड़ गए और इसको लेकर के जो है ग्राहक लगातार बैंक के चक्कर काट रहे थे। जिस प्रकार से देखा जा सकता है पारा के शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में ग्राहकों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि उनके अकाउंट से जो है पैसे गायब हो रहे हैं। इसकी शिकायत उनके द्वारा जो है ग्राहकों ने जो है बैंक के मैनेजर पर जो है गंभीर आरोप भी लगाए। उनका साफ तौर से कहना है कि मैनेजर की मिली भगत से इस प्रकार से जो है पैसे का गमन हो रहा है और उनके खातों से बैंक से पैसे गायब। इसको लेकर के जो है ग्राहकों ने जो है पुलिस से पूरी शिकायत की है। शिकायत करने के दौरान काफी संख्या में लोग जो है जो बैंक के कस्टमर थे वो वहां पर थाने में पहुंचे और उनके द्वारा जो है तहरीर दी गई है। आप पुलिस ने इस पर जांच करने की बात की है कि पूरी जांच करने के बाद जो है इस पूरे मामले पर क्या खुलासे होते हैं वो आने वाले समय ही बताएगा। लेकिन जिस प्रकार से ग्राहकों के जो पैसे जो है खातों से गायब होना, ये एक सबसे बड़ा गंभीर मामला है। और ये देखना है कि पुलिस की जो टीम गठित की गई है तो बैंक से के मैनेजर सहित सभी से पूछताछ होगी। पूछताछ के बाद पूरे मामले का जो है खुलासा होगा। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए मनीष। बता दें कि बैंक मैनेजर पर आरोप लगाए हैं ग्राहकों ने। दिल्ली से खबर, जहां पर पीएमओ का आज से बदल जाएगा पता। सेवा तीर्थ परिसर में आज होगा शिफ्ट। पीएम का दफ्तर नई बिल्डिंग में स्थानांतरित। सेंट्रल विस्टा में बने कॉम्प्लेक्स में 3 प्रमुख ऑफिस होंगे। प्रधानमंत्री का कार्यालय सेवा तीर्थ 1, कैबिनेट सचिवालय सेवा तीर्थ 2, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय सेवा तीर्थ 3। सेवा थीम पर डिजाइन किया गया है कॉम्प्लेक्स।
पीएम का दफ्तर नई बिल्डिंग में होगा शिफ्ट। प्रधानमंत्री का कार्यालय सेवा तीर्थ 1, कैबिनेट सचिवालय सेवा तीर्थ 2 और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय सेवा तीर्थ 3। सेवा थीम पर डिजाइन किया गया है कॉम्प्लेक्स। सेंट्रल विस्टा में बने कॉम्प्लेक्स में 3 प्रमुख ऑफिस होंगे। कैबिनेट सचिवालय सेवा तीर्थ 2, सेवा थीम पर डिजाइन किया गया है कॉम्प्लेक्स। सेंट्रल विस्टा में बने कॉम्प्लेक्स में 3 प्रमुख ऑफिस होंगे। सेवा परिषद तीर्थ पे आज होगा शिफ्ट। पीएम का दफ्तर नई बिल्डिंग में स्थानांतरित। चंदौली में तेज रफ्तार का कहर जारी, 2 लोगों को अज्ञात वाहन ने रौंदा। एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत, दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल। मृतक प्रहलाद दुर्गावती बिहार का है निवासी। चंदौली में तेज रफ्तार का कहर जारी, पुलिस जांच में जुटी, वाहन की तलाश जारी। सदरजा थाना क्षेत्र के नौबतपुर की घटना बताई जा रही है।
सीतापुर से खबर जहां पर बुजुर्ग महिला को बेरहमी से पिटाई की गई। चोरी के आरोप में पकड़ी गई थी महिला। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लखीमपुर का रहने वाला है आरोपी नावेद अंसारी। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लिया। थानागांव क्षेत्र के चीनी मिल की घटना बताई जा रही है।
और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर औरैया से है, जहां पर पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ की घटना सामने आई है। दिव्यापुर थाना क्षेत्र के कंजौसी मार्ग स्थित वजाई पुल के पास वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस की बदमाश से आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस दौरान बदमाश ने खुद को गिरा देकर पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की है, जिसमें बदमाश शिवमपाल के पैर में गोली लग गई। पुलिस के अनुसार चेकिंग अभियान के दौरान एक संदिग्ध मोटरसाइकिल को रोकने का प्रयास किया गया था, तभी बदमाश ने अचानक तमंचे से फायर झोंक दिया। जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल हो गया और मौके पर ही दबोच दिया गया। घायल बदमाश तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। मुठभेड़ में स्थल से पुलिस ने एक तमंचा, खोखा, कारतूस, साथी बदमाश और एक मोटरसाइकिल बरामद किए। वहीं घटना के दौरान एक अन्य बदमाश दूसरी बाइक से फरार हो गया, जिसकी तलाश के लिए पुलिस ने घेराबंदी और सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। आज दिनांक 14 जनवरी 2026 को प्रातः 3 बजे प्रभारी निरीक्षक दिव्यापुर द्वारा पुलिस बल के साथ रात्रि गश्त तथा पेट्रोलिंग करते हुए बिझाई पूर्व पुल बड़ी नहर पटरी के किनारे संदिग्ध वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान कंचौसी की तरफ से आ रही 2 मोटरसाइकिलों को रोकने का प्रयास किया गया, तो एक मोटरसाइकिल पर बैठे 2 लोग तेजी से दिव्यापुर तरफ भाग गए तथा उसके पीछे आ रही दूसरी मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति पुलिस को चेकिंग करते देखकर मुड़कर हरतौली गांव की तरफ भागने के लिए मोटरसाइकिल मोड़ दी तथा मोटरसाइकिल स्लिप कर गिर गई। पीछे बैठे व्यक्ति ने पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ फायर करने वाले को नियंत्रित करने के उद्देश्य से फायर किया गया। खबर औरैया से, जहां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत एक विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान की अगुवाई आरटीओ एनसी शर्मा ने की और इसमें सुपरवाइजर अशोक कुमार और सुमित कुमार राय भी मौजूद रहे। हाईवे और एक्सप्रेसवे पर चलाए गए इस अभियान का उद्देश्य यात्री वाहनों की ओवरलोडिंग, रेट्रो रिफ्लेक्टर टेप और अन्य सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करना था। बाराबंकी से खबर, जहां पर पुलिस मुठभेड़ में बदमाश गिरफ्तार। पुलिस मुठभेड़ में बदमाश वसीम को गिरफ्तार किया गया है। वसीम पर 15,000 रुपए का था इनाम घोषित। वसीम पर पशु चोरी, मादक तस्करी के कई मुकदमे, लूट समेत कई आपराधिक गतिविधियों में भी शामिल। पुलिस ने जब्त की आपराधिक सामग्री। जैदपुर थाना क्षेत्र में हुई पुलिस मुठभेड़।
असीम पर पशु चोरी, मादक तस्करी के कई अन्य आपराधिक मुकदमे थे दर्ज। पुलिस ने जब्त की आपराधिक सामग्री। पंजाब के पटियाला में अपराध और अपराधियों के खिलाफ पुलिस का कड़ा अभियान जारी। ताजा घटनाक्रम में पटियाला पुलिस के सीआईए स्टाफ और दो खतरनाक हमलावरों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई। इस ऑपरेशन का नेतृत्व सीआईए स्टाफ प्रभारी प्रदीप सिंह बाजवा ने अपनी टीम के साथ किया। मिली जानकारी के अनुसार सीआईए प्रभारी प्रदीप सिंह बाजवा को सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध हमलावर इलाके में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस टीम ने जब संदिग्धों का पीछा किया तो हमलावरों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी मोर्चा संभाला, जिसके बाद दोनों हमलावरों को गिरफ्तार किया गया है। ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜੀ ਫੀਲਡ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ। ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਟੁਵਰਡਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਟੁਵਰਡਸ ਗੈਂਗਸਟਰਸ। ਉਸੇ ਲੜੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ। 13 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੱਦੋ ਮਾਜਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਇੱਕ USA ਬੇਸਡ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ, ਹੋਟਲ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੋਲਡੀ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। देश की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।